नमस्ते भारत, तस्वीर न्यूज़ स्टेशन पर आप सभी का स्वागत है। शो व देश हित में समाचार, बॉलीवुड की कुछ खट्टी कुछ मीठी बात। हम आए जो कि आगे खा के हम साथ तक हम पहुँचे तो हम धक्के खा खा के 1 हफ्ता 10 दिन हम अमृतसर में पटकते रहे, जिसके साथ मेरा आप लोग कोई माँ बाप नहीं था, बहन भाई कोई नहीं था। हम अकेले में अपना सफर करते करते आके यहाँ आके भाइयों को मिले। इलाहाबाद स्टेट में रहते थे, वो किराए के मुझसे 10 दिन 15 दिन पहले आए थे और हम जो है 14 अगस्त में ला के आए थे, झंडा लहरा के लाए थे। ये कब झंडा लहराई लहरा थे भैया, जो हुक्म सरकार वो करना पड़ेगा। और आगे हम जो हमने यहाँ आके आज़ादी जो देखी है, ठीक है, वो तय अगर मेरी से मिली तो मेरे भाइयों को तो मिली है, मुझे खुशी है ये चीज़। लेकिन यहाँ इतनी भी केयर जो है हमारी, जितने भी ऑफिसर जितने भी आए, रिफ्यूजी के नाम के ऊपर से भी हमें कोई मदद नहीं मिली। आज दिन तक एक पैसे का लोन भी नहीं मिला। कितनी दफा टपके रहे, गाते रहे, नहीं मिला पर नहीं मिला। और जिससे मांगते हुए कहते हैं पहले खाना पीना के नाम, वो तो यहाँ की रिवाज है। और सीधे आगे फिर हम विदेश में आके रहे, 5 साल विदेश में भी काटे और 5 साल विदेश में काटे पर यहाँ पीलीभीत में। और पीलीभीत में अपना कुछ यही शुक्र बिजनेस करा जो अपने हाथ से हो सकता। मेहनत करते करते आज ईश्वर ने बोला कि आपने हमें तो बैठा दिया घर और वही खिलाफ बना रहे हैं, हमारी सेवा बच्चे खा रहे हैं। हमें ज़्यादा आबादी चाहिए, छोटी आबादी चाहिए, 2 बच्चे चाहिए, ईश्वर ने हमें वो भी दिए। हमें शुक्र अपने बात से ठीक है। बाकी मदद कहो सरकारी यहाँ के गवर्नमेंट की तरफ से हमें 5 पैसे की मदद नहीं मिली, हमें नहीं मिली, औरों को मिली है लेकिन हमें नहीं मिली। हम जो छोड़ के भाग के आए, आज 14 अगस्त जो थी वो वहाँ की आज़ादी का झंडा लहराया जाए 14 अगस्त का, और यहाँ हमारे यहाँ तो 15 अगस्त का है। कोई बात नहीं, हमें खुशी है। लेकिन हम वहाँ धक्के खा के जो आए हैं, जो धक्के से निकल के आए हैं, ये हमारा दिल ही चल रहा है। और जो कही है और जो कही है मेहनत, यहाँ आके अपने मदद से इतनी हिम्मत से जो कहे 1 रुपये की रोज़ी भी रोज़ हमने कमाई खाई है, 5 वाले रोज़ी की भी हमने खाई। तो यहाँ आके एक छोटा सा काम शुरू करा, जो सैकड़ों का पंचर लगाया, वो भी काम करा। करते करते मालिक ने हमारे साथ इतनी मदद करी है, उस ईश्वर ने इतना साथ दिया है कि एक से एक बढ़ के जो है हमारा काम जो है बढ़ता गया, काम जो हमारा बढ़ता गया। और काम हमारा ऐसा है कि बरकत उसकी देने वाली की थी। आज हम इतना सुखी है। श्री चंगामल सानी जी, वो विभाजन से पहले उन्होंने अपना परिवार भेज दिया था 6 महीने पहले अपने भाई के साथ, इसलिए भेज दिया था शायद हालात ठीक हो जाएंगे, दोबारा से हम इनको बुला लेंगे वहाँ पर। लेकिन हालात इतने ख़राब होते चले गए कि हमारे ग्रैंडफादर बाद में 6 महीने बाद कैंपों में मिले। उन्हें ढूंढते ढूंढते कोई साधन तो था नहीं, मतलब कि पता लगे वो कहाँ है। लेकिन जब पंजाब में जो कैंप लगे थे तो उसमें 6 महीने बाद वो कैंपों में मिले, मतलब अपने छोटे भाई को। तब मेरे फादर की उम्र 7 साल थी, मतलब जब वहाँ से पाकिस्तान से आए थे तो मेरे फादर की उम्र 7 साल थी। और मैंने उनसे ये पूछा कि आप पीलीभीत क्यों आए, लोग इतने बड़े बड़े शहर में गए, मतलब पाकिस्तान से आकर। हमें ज़मीन मिली थी पंजाब में, जहाँ हमारी ज़मीन थी, लेकिन वो ज़मीन इतनी बंजर थी कि उसमें खेती लायक थी ही नहीं, मतलब वो ज़मीन भी ऐसे ही चली गई। तो हमारे ग्रैंडफादर ने यहाँ आलू बेचे, कपड़े की फड़ लगाई, मतलब उससे उन्होंने अपने परिवार का गुजारा उस वक़्त किया। मतलब फिर धीरे धीरे मैंने उनसे पूछा कि आप पीलीभीत क्यों आए। सन 37 में कोई सरदार जी पीलीभीत आए थे, उनकी चिट्ठी पाकिस्तान जाती थी, तो उन्हें यह था कि हमारे गांव का आदमी पीलीभीत है तो एक सहारा मिलेगा पीलीभीत जाके कि गांव का आदमी पीलीभीत है, इसलिए ये लोग पीलीभीत आ गए, मतलब सब। और हमारी सोसाइटी बनी और सोसाइटी में प्लाट दिए गए, मतलब, और आज 90 प्लाट हमारी सोसाइटी में है रिफ्यूजी के नाम से। और लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि ये रिफ्यूजी सोसाइटी जब आगे आने वाले बच्चों को ये प्लाट हम लोग को दृष्टि हो जाए, जिससे आगे आने वाले बच्चों को कोई परेशानी ना हो, मतलब आगे भविष्य में। क्योंकि अभी दिन पे दिन कोई ना कोई परेशानी खड़ी होती है, तो वो परेशानी आगे आने वाले बच्चों को ना हो। अब सन 60 के आसपास ये रिफ्यूजी कॉलोनी बनी थी, मतलब, और उसके बाद ये प्लाट लोगों ने अपने मकान बनाए, कुछ ने कारोबार भी भाव करे हैं, मतलब। तो धीरे धीरे ये सब काम
होते चले गए। आज जितने लोग आए थे 80-90% वेल मेंटेन है, कोई भी कमी नहीं है। लेकिन जो हमारे बुजुर्गों ने मेहनत की उसकी कोई मिसाल हम लोग दे ही नहीं सकते। मतलब जो उन्होंने काम किए, जो उन्होंने मेहनत की, उसकी कोई मतलब आज के युग में कोई हम लोग मिसाल दे ही नहीं सकते। थैंक यू। कुमार का जवान, राजकुमार का जवान हमारे पूर्वज पाकिस्तान के बंटवारे में आए थे। कुछ लोगों को तो मिला है, सिंधियों को तो आज तक लगभग कोई प्रॉपर्टी छोड़ के छोटी मोटी कोई देश कोई प्रांत नहीं मिला। जैसे पंजाबियों को आधा पंजाब मिल गया, पंजाब की बंजर ज़मीनें थी वो छोड़ के वो लोग इधर उधर भटक गए। सिंधियों को तो आज तक कुछ मिला ही नहीं है सर। और सन 47 से 26 में आ गए। यहाँ आने के बाद जैसे तैसे करके गुजारे करें, मगर आज के टाइम में सिंधी कोई गरीब नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि कोई मोहताज है, गरीब है, मगर बंटवारे का जो दुख है, जो हम लोग वहाँ संपत्ति छोड़ के आए थे उसके मुआवजा बहुत लोगों को मिला ही नहीं। सिंधियों के साथ सबसे ज़्यादा, मगर सिंधियों ने कभी मांगा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि मांगा हो। आज अगर टैक्स पेयर में सिंधी सबसे ज़्यादा है किसी भी इंडस्ट्री में, ठीक है, मगर सरकार ने कभी किसी भी हम लोगों को, सिंधी पंजाबी, इन लोगों का कोई भला नहीं कर पाई। बुलाना शुरू करा है लगभग 2022 से, उससे पहले तो कोई पूछता भी नहीं था हम लोगों को। और कुछ अपने परिवार के बारे में प्रकाश डालना चाहता हूँ। मेरे ग्रैंडफादर जो मुझे बताया करते थे, तब तक हम लोग शायद नहीं थे, बहुत छोटे थे। मेरे पापा उस समय विभाजन के समय लगभग 7 साल के थे, और मेरे 5 बुआ और 1 मेरे फादर थे। और जब विभाजन के समय मेरे दादाजी को क्या फील हुआ होगा जब उनके पास 5 लड़कियों का साथ था और पापा बहुत छोटे थे, 7 साल के थे। वो फर्स्ट ऑफ ऑल वो पहले जब पाकिस्तान विभाजन हुआ तो उसके बाद वो सीधे इंडिया ना आके पहले बर्मा गए थे। बर्मा जाकर कोई भी कामकाज नहीं था, और पाकिस्तान से मेरे ख्याल आते समय उनको कहना था कि मैं कुछ गोल्ड बचाकर संग में ले आया था अपना, जैसे बच्चों का भरण पोषण हो सके। वो कुछ छुपा के कहीं पर अपना लाए थे, घर का गहना वगैरह। वो भी किसी ने वहाँ पर किसी आपस में किसी बात की होगी, मेरे पास थोड़ा बहुत गोल्ड है, तो वो भी उस जिस आदमी को कहा गया था उसको अपना लालच के चक्कर में कि मुझे कुछ मैं का गोल्ड पकड़वा दूंगा तो मुझे कुछ मिल जाएगा, तो वो भी उसने वहाँ कंप्लेन करके उनका गोल्ड छिड़वा दिया था, वापस चला गया। अब खाने को एक घर में पैसा भी नहीं था उनके पास, तो ये विचार किया कि अब क्या करा जाए, क्या ना करा जाए। तो एक जनरली बाजार में घूमते हुए उनको जानकारी ये मिला कि किसी बंदे से बात की, बच्चा परिवार हमारा साथ में है, तो मैं अपने इतने बड़े परिवार का भरण पोषण कैसे करूँ। तो उन्होंने सुझाव दिया कि आप मुझसे अखबार ले जाओ रद्दी, और इसके लिफाफे बनवा कर आप मेरे को दे जाओ। तो वो लिफाफे बना के दे जाओ, मैं उसका जो आपका होगा वजन से लिफाफा ले लूँगा और रद्दी के रेट में आपको अखबार दे दूँगा। तो दादाजी को अच्छा लगा। वो सारा दिन सारी रात लगभग मोमबत्ती जलाकर सारी रात बैठे रहे और उसको लिफाफे उसकी मतलब बनाते रहे। लिफाफे बनाने के बाद सुबह जब उसे बेचने गए तो उससे उन्हें 8 आने दिए। वो 50 पैसे को लेकर उनको बहुत मायूस हुए, तो ये क्या, इससे मेरा कैसे खाना चलेगा और कैसे क्या चलेगा। खैर उन्होंने सारा कुछ वो वहीं पर छोड़ के फिर आगे और स्ट्रगल करना शुरू की और विचार किया। तो उनके विचार में ये आया कि बाद में वहाँ पर बर्मा में लोग कुछ सिर की कंघी और पेंसिल जनरली यूज़ करते हैं, जो रूटीन में मतलब यूज़ करके रोज़ सुबह नहीं लिया करते थे, और जैसे अखबार हम लोग पढ़ा करते हैं वैसे वो एक कंघी और पेंसिल वो डेली नहीं यूज़ करते थे। तो वो उन्होंने अभी बार बार ये वहाँ के बर्मा की गवर्नमेंट ने उनको मतलब सहयोग दिया कि रोज़ उनको परमिट मिल जाया करता था, तो रोज़ वो इंडिया की तरफ आकर वो अपना थोड़ा बहुत लेके जाया करते थे, कंघी और पेंसिल, और वो जाके हर दुकान पर एक डालकर पेंसिल आराम से लोग अखबार डालते हैं। इस तरीके से वो हर दुकानों में पूरा दिन ऐसे डाल के बाद में उसकी कलेक्शन करते थे। 5-5, 10 पैसे की कलेक्शन होते हुए वो मांगना उन्होंने अच्छा नहीं माना किसी से भी, किसी मांगे ना, और वो उस तरीके से कलेक्शन कर करके वो अपना भरण पोषण करते थे। और वो टाइम निकला, धीरे धीरे करते करते फिर वापस फिर उसके बाद बर्मा के बाद फिर इंडिया में आए, और फिर शुरू से मतलब A to Z स्ट्रगल करते करते मतलब जब यहाँ आए थे हमारे पास खाने को भी कुछ भी नहीं था, तो वो धीरे स्ट्रगल करते करते आज भगवान के दया से सब कुछ है, हमारे पास सब कुछ है। पर वो टाइम आज भी अगर हम याद करते हैं तो मेरे ख्याल से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने मतलब कौन से दिन किस तरीके से मतलब स्ट्रगल किए हैं। सर को मेरा नमस्ते, मेरा नाम काजल मित्रा है, मैं माला कॉलोनी की रहने वाली हूँ, और मैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हूँ, और हमारी डीसी मैम भी बैठी हैं। सर हमारा जो विभाजित वाला जो कह रहे हैं इसके बारे में हमारे दादाजी कहते थे
कि जब बंगाल में वो रहते थे, हमारे दादा रहते थे, बट हमारे पापा की पैदाशी यहीं भी हुई है यूपी में, और हमारी पैदाशी भी यहीं भी हुई है, और हमारी शादी भी यहीं से हुई। तो दादाजी का कहना था कि वहाँ पे काफ़ी दिक्कतें होती थी, और हमारा परिवार जो है पंडित परिवार से बिलोंग करता है, और काफ़ी वहाँ पे जैसे कि अभी भी कुछ दिन पहले जो है ममता बनर्जी जी का राज चलता था, वहाँ पे हमारे जैसे दुर्गा पूजा, शिवरात्रि, इन सब चीज़ों में बहुत ही हमें रोका जाता था, क्योंकि अभी हाल ही में जो बीजेपी सरकार आए हैं तो उसमें तो थोड़ी सुधार हुई है, बट जो उस टाइम बहुत ही दिक्कत हो रही थी, इस वजह से हमारे दादाजी को यहाँ पे आना पड़ा। गोंडा बहराइच जिला बहराइच में आए थे मेरे दादाजी, फिर उन्हें वहाँ पे जो है 5 एकड़ ज़मीन मिली और मानवताना हक भी मिला, और रहने के लिए घर भी मिला, और अच्छी खासी हमारी यहाँ पे जो है सम्मान मिली, और हर चीज़ की हमें सुविधा भी मिली। और आज हमें अभी हाल ही में हमें जो है नागरिकता, जो हमारे ये पीलीभीत ज़िले में नहीं थी, हर बंगालियों को नागरिकता भी मिली है। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, और इसके आगे हम अपनी बारी को विराम देना चाहते हैं। सामने जा हेलो, हाँ, यहाँ पर सभी को मेरा नमस्ते। मैं अपने दादाजी से कुछ सुना हो जब मैं बहुत छोटी थी, पर तो मुझे याद नहीं है, मैं बहुत छोटी थी उस टाइम। मगर मेरे दादाजी उस टाइम कहते थे कि जब उन लोगों ने जब वो बांग्लादेश से आए थे तो काफ़ी परेशानी हुई थी यहाँ पर। उन लोगों को आके एक कैंप लगा, वहीं पर रखा था, वो कैंप पे रहते थे, खाने पीने के लिए तो कुछ था नहीं उनके पास, वहाँ पर कुछ छोटा मोटा कुछ कारोबार करके फिर खा ही लेते थे, मगर 2-3 बच्चे भी थे उनके साथ, गरीबी बहुत थी, तो खाने पीने के कुछ मिलता भी नहीं था। फिर धीरे धीरे उन लोगों को वहाँ से दूसरे जगह लेके आए, तो वहाँ पर तो ज़मीन तो मिला, तो ज़मीन बहुत बंजर था, उसका कुछ फसल उगता भी नहीं था, खा पीने की कुछ था भी नहीं। फिर जाके उनको एक चीज़ मिली थी, जो बैल मिला, एक जोड़ा, उसके साथ हल भी मिला, वो उसी से खेत तोड़कर अपना पेट गुजारा कर ही लेते थे, बच्चों को पाल पोसते। धीरे धीरे मेरे पापा भी बड़ा हुआ, उसके साथ मेरे पापा धीरे धीरे वो चाटाई का जो थोड़ा बहुत काम है वो उसमें सहयोग करते थे, और उसी से हम लोगों को गुजारा भी देते थे। और आज की सरकार के बारे में, अभी के बारे में क्या कहना चाहेंगी आप? आज की सरकार तो बहुत अच्छी है, उसकी जब से मोदी जी ने हमारे यहाँ पर आई है तब से तो बहुत कुछ मिला है, तरक्की हुआ है। जैसा महिला को हमको लोगों की कोई पहचान भी नहीं थी, अब से हम समूह से भी जुड़े हैं, हर जगह हम जाते हैं, आते हैं, देखते भी, हर किसी से मिलने की भी मिल भी लेते हैं हम। पहले इतना डर था कि हम घर से निकलते भी नहीं थे, हर जगह अब जाके मिलते जुलते भी हैं तो बहुत डर भी खत्म हो गया हम लोगों से। जैसे हम लेडीज़ों के लिए बहुत दिक्कतें थी, हम आगे घर से तो निकल नहीं पाते थे, मगर अब जो है हम बाहर आ भी सकते हैं, कोई लेडीज़ की कोई दिक्कत भी नहीं है, कोई आने जाने के लिए कोई दिक्कत भी नहीं है। सरकार से कुछ कहना चाहेंगी आप अपने बारे में, महिलाओं के लिए? सरकार ने जो सुविधा दिया है, हमारे जो NRM के माध्यम से बहुत सुविधा हम लोगों को मिला भी है, और हम चाहते हैं महिलाओं के लिए सरकार ऐसे ही आगे हम लोगों को बढ़ाने के लिए अपने दादी अपने पाकिस्तान में रहती थी, और जब बंटवारा हुआ था तो दादी, हमारे पिताजी जो थे उस समय 4 साल के थे, तो हमारे जो अपने दादाजी वगैरह इधर जलंधर में रहते थे, तो वहाँ पे जो है हमारी अपना बंटवारा होने के बाद इधर आ गए थे सब लोग। पहले ही हमारे पिताजी के जो मामा जी थे अपने वहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी, वो अपने थे, अपने कम्युनिस्ट नेता थे, तो उन्होंने अपने संपर्क करके इधर निकाल दिया था पिताजी को और दादी को निकाल दिया था। फिर हम लोगों को जो है जलंधर में जो है ज़मीन मिली थी, तो जलंधर में पास जलंधर के पास अमृतसर रोड पे एक गांव है लिद्रान में हमारी ज़मीन मिली थी। फिर वहाँ पे मिलिट्री की छावनी बनी थी, छावनी में हम लोगों की ज़मीन आ गई थी। हम लोग सन 52 में यहाँ पीलीभीत में आए थे, यहाँ पे हम लोगों को ज़मीन मिली है, और वहाँ पे आकर फिर हम लोगों ने स्ट्रगल करी है। हमारे दादाजी मेरा 5 भाई थे, तो उतरी अपने आकर यहाँ पे स्ट्रगल करी है सब लोगों ने। फिर धीरे धीरे सब पीलीभीत में आए हम लोग, सन 70 में अपने पीलीभीत शहर में आके हम लोगों ने यहाँ पे मकान लिया है, और यहीं पे आकर स्ट्रगल करके पढ़ाई करके आगे सब काम करा है।